औरत है, ठीक। तो शुरू कब होता है? सहर का वक्त खत्म हुआ, फजर का वक्त चालू हो गया। तो कब तक होता है? सूरज निकलने तक। तो अव्वल वक्त सहर के बाद से शुरू होता है, आखिर वक्त सूरज निकलने के पहले तक, सनराइज से पहले तक। और अगर सूरज निकलना चालू तो फिर नमाज नहीं होती, याद रखिए। जब डूबना चालू होगा तो नमाज नहीं होती, जब तक कि पूरा निकलना जाए या पूरा डूबना जाए। हो गया। जोहर का वक्त कब चालू होता है? अव्वल जोहर का अव्वल वक्त चालू होता है सूरज जब सेंटर में आ जाए, इसको बोलते हैं जवाल। सेंटर से वो मगरिब डूबने की तरफ चला जाए, सेंटर से मगरिब डूबने की तरफ चला जाए, समझ रहा बात को? तो शुरू हो गया जोहर का अव्वल वक्त। सेंटर से हट गया, जवाल से हट गया और मगरिब डूबने की तरफ जा रहा है, डूबने की सिमत में थोड़ा भी हट गया तो ये चालू हो गया अव्वल वक्त। किसका? जोहर का। अजानें हो सकता है 1 बजे होती होंगी, 1:15 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, लेकिन अव्वल वक्त शुरू हो गया, जो कि सर्दियों के अंदर 11:40 से शुरू होता है और गर्मियों के अंदर हाईएस्ट जो है 12:30, 12:35 तक जाता है। हर इलाके का अलग होता है। मैं औरंगाबाद के एतबार से एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप टाइम टेबल ले लें, उसमें आपको सब मिल जाएंगे। हो गया। असर का वक्त कब चालू हो जाता है? असर का वक्त चालू कब होता है? मतलब जोहर का वक्त खत्म हो जाता है तब। असर का वक्त चालू होता है जब सूरज जो है इतना ढल जाए मगरिब की तरफ कि चीजों का साया उसकी असल लेंथ से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप एक पेन रख दीजिए, पेन की हाइट है 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच। अब आप देखिए साया कितना है। अगर साया 5 इंच का है तो असर का वक्त नहीं हुआ अभी। 5 से ज्यादा एक लाइन मारी, पेन को आड़ा डाली तो आपको पता आगे आ गया साया, मतलब असर का वक्त चालू हो गया। बहुत आसान है, कुछ उसमें तकलीफ नहीं। असर का अव्वल वक्त चालू होता है सूरज इतना मगरिब की तरफ चला जाए कि चीजों का साया उसकी असल से बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए। ये हुआ असर का अव्वल वक्त, मतलब जोहर का आखिरी वक्त। मिल गया। असर का वक्त कब तक होता है? सूरज डूबने तक। सूरज डूबना चालू होगा तो फिर नमाज नहीं, जब तक सूरज डूबना जाए, निकलते और डूबते वक्त नमाज नहीं होती और जवाल बीच में जब जरा। तो अब ये टाइम चलेगा आपका सूरज डूबने तक। मगरिब का अव्वल वक्त कब होता है? सूरज जो ही अंदर चला जाता है तो सहर का इफ्तार का वक्त भी होता है और मगरिब का वक्त भी हो जाता है। ये मगरिब का अव्वल वक्त। अब मगरिब का वक्त कब तक होता है? तो मगरिब का वक्त याद रखिए शफक जब तक होती है, होराइजन जो होता है ना, जब जमीन आसमान मिलते हुए दिखते हैं, वहां जब सूरज डूब जाता है ट्वाइलाइट जैसा होता है, हल्की हल्की रोशनी, लाल शफक बोलते हैं उर्दू में। जब तक वो होती है तब तक होता है, जो गोया तकरीबन हिंदुस्तान के इलाकों में 30 से 35 से 45 मिनट तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए यहाँ मगरिब को फौरन खड़े कर देते हैं, टाइम नहीं होता है, कम होता है। कुछ इलाकों में 1-1 घंटा, 1.25 घंटे तक होता है वो टाइम, हमारे पास थोड़ा सा कम होता है वो टाइम। तो ये हुआ टाइम। ईशा का वक्त कब चालू होता है? तो ईशा का वक्त जो है, अब चूंकि ईशा के वक्त में मसला ये है कि उसके लिए आपको टाइम मालूम होना चाहिए, इसलिए कि अब सूरज डूब गया है, अब वो अंदाजा सूरज से नहीं गेस कर सकते आप। तो मगरिब होने के बाद एक आम सूरत में, हम जिस इलाकों में रहते हैं, हर इलाके वाले को टाइम टेबल देखना चाहिए, आम एतबार से 1 घंटा 20 मिनट या उससे जायद के बाद ईशा का वक्त चालू हो जाता है। और कभी 1:10 होता है, 1 घंटा 10 मिनट, 1:20, लेकिन इतने में ईशा का वक्त उसके बाद फिर आपका चालू है। जैसा कि आजकल ईशा का वक्त चालू हो रहा है 8:30 मगरिब हो रही है 7:11 पर, तो 8:30 पर जो है ईशा का वक्त चालू है, जो कि तकरीबन कम बेच जो है ये 8-10 1 घंटा 20 मिनट के करीब लेके जा रहा है ये दिनों के अंदर, ठीक। और सर्दी के अंदर 1 घंटा 10 मिनट तक हो जाएंगे, कम होता है थोड़ा सा, ठीक। तो आप उससे अंदाजा लगा ले सकते हैं कि ये ईशा का टाइम हमारे इलाके में, मुख्तलिफ इलाकों में एंड्रॉइड हैंडसेट में आप देख ले सकते हैं कि उसके अंदर ईशा का वक्त क्या बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, आप सेट कीजिए, मिल गया। तो ये हुआ शुरू का टाइम, और हर नमाज का आखिरी वक्त इस नमाज का अव्वल वक्त होता है, ठीक। तो अब जो है वो ट्रैफिक सिग्नल बन गया आज के दौर में। जो आदमी तो नहीं होता है, मशीन ये काम करती है, लाइट से काम करती है, हो रहा है नहीं हो रहा। लोगों का मसला था, उसको हल किया गया। तो आज भी दुनिया के अंदर जो लोग इंसानियत की जरूरत माने जाते हैं वो वही लोग हैं, याद रखिए, जो उनके मसाइल को आज भी हल कर रहे हैं। अब उम्मत के मुस्लिम इस चीज को देखिए, हम सलूशन का हिस्सा है या प्रॉब्लम का हिस्सा है। आज की उम्मत मुस्लिमा सलूशन का हिस्सा नजर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम का हिस्सा नजर आ रही है। सबसे गंदे मोहल्ले हमारे, सबसे अनऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक हमारे पास। अच्छा, ये कोई मैं इल्जाम के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये कौम को उभारने के तौर पे भी नहीं कह रहा हूँ। हमारे शहर अजीज के अंदर, पूरे मुस्लिम बस्ती के अंदर एक भी सिग्नल है कि बताइए आप सर। आप ये नहीं बोल सकते हुकूमत ने हमारे लिए मेहनत नहीं की कि हमारे इलाकों में ट्रैफिक जाम ना हो। मसला है कि हम खुद नहीं चाहते हैं वो, क्या ऐसा कुछ हमारे साथ हो। क्या हमारे महलों के अंदर, जिसको कहेंगे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्लान के तहत सड़कों को बढ़ाया नहीं बढ़ाया, लेकिन आज भी हमारे सड़कें 10 फीट की जो थी आज भी 10 फीट की है, क्योंकि बाकी जगह मेरी बकरी बंधी हुई है, मेरे दुकान का शेड आगे निकला हुआ है, उसके सामने एक आदमी ने डेड पार्किंग करके रखा हुआ, उसके सामने खराब गाड़ी खड़ी हुई है, और उसके बाद 10 फीट का रोड, 10 फीट का, अभी एक्सपेंशन के बाद वही हाल है। तो ऐसा नहीं कि हुकूमत ने हमारी तरफ नजर नहीं दी, हम खुद अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन बताइए, एक अच्छा मार्केट जब तक डेवलप नहीं होता, तब तक के ट्रैफिक को, ये जो आने वाला कस्टमर से गाड़ी खड़े करने को जगह ना हो। फिर आप बोलते हैं कि प्राइम कस्टमर हमारे इलाकों में नहीं आता, क्यों आएंगे आपके पास, उसकी गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है आपके। अंदाजा लगाइए, ये सब हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हुकूमत का मसला नहीं है, हमारी सोच का मसला है। तो मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत को बता रहा हूँ, ये सबको मानना पड़ेगा। तो हम प्रॉब्लम का हिस्सा है, सोल्यूशन का हिस्सा नहीं। याद रखिए उम्मत मुस्लिमा, हर जगह हम मसाइल पैदा कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, वरना इस्लाम तो सोल्यूशन का हिस्सा है।
इस्लाम आया तो मसाइल का हल देने आया था। अरे ये इस्लाम तो वो है जो आपसे कहता है कि मसाइल को हल करो और जन्नत ले जाओ, मसाइल को हल करो मग़फ़िरत ले जाओ, मसाइल को हल करो अपने आप को जिसको कहेंगे गुनाहों से साफ करा लो। एक शख्स रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक टहनी पड़ी हुई है जो कि रास्ते को रोक रही है। टहनी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। उसने तय कर लिया कि मैं इस टहनी को हटाए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो गया, उस टहनी को वहां से हटा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन था। अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। देखिए आप समझ रहे हैं, इस्लाम तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। आइए दूसरी मिसाल देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान की 70 से ज्यादा शाखें, सबसे अफजल शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अदना शाख है रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना है। तो हम एज अ कम्युनिटी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग हैं, लेकिन आज हम एज अ कम्युनिटी हम प्रॉब्लम बन चुके हैं। इस बात का इकरार करना पड़ेगा, इतराफ करना पड़ेगा, इसलिए कि हकीकतों को जब तक इतराफ नहीं करेंगे चेंजेस नहीं आने वाले हैं। मेरा घर तो सबसे साफ है, लेकिन मेरी खिड़की से मैं थूकता भी हूँ और कचरा भी डालता हूँ, मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हूँ। मैं अपने घर के सामने किसी एक आदमी को गाड़ी खड़े करने नहीं देता हूँ, उसकी टांगे तोड़ दूंगा खड़े करे तो, लेकिन मैं जब कहीं भी जाता हूँ गाड़ी कहीं भी खड़े करता हूँ, मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हूँ। आप समझ रहे? मुसलमान अगर ऐसी सोच रखे तो आप जानिए क्या हो जाएगा। देखिए एक जगह चौराहा है, वैसे चौराहों पे है ना एक सर्कल हमेशा होना चाहिए ताकि गाड़ियां टर्न लेने में आसानी होती है। ऐसा डायरेक्ट टर्न लेने में ट्रैफिक जैम होती है। तो मेरा अक्ल क्या बोलती है, अगर ऐसे जाने से प्रॉब्लम होती है और मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो रहा हूँ तो लंबा टर्न लेके आऊंगा इंशाल्लाह। मैं पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनूंगा, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनूंगा। मैं कई लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, समझ रहे आप, जो आप समझ भी सकते हैं। अगर मेरी एक गाड़ी क्रॉस करती पूरा रोड और अतराफ की पूरी तरफ की गाड़ियां रुक जाती मेरी गाड़ी की वजह से, जिसकी वजह से अगर 100 गाड़ियों के 10 मिनट खराब होते हैं तो 1000 मिनट खराब होते हैं, तो मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन हूं। मैं अपनी गाड़ी को बीच में नहीं ले जाऊंगा, इंतजार करूंगा चाहे मेरा 1 घंटा क्यों ना जाए, क्योंकि लोगों के 15 घंटे बर्बाद करने से, क्योंकि 1000 मिनट अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे होते हैं, मैं अपना 1 घंटा बर्बाद कर सकता हूँ। मैं पार्ट ऑफ सोल्यूशन रहूंगा, मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनूंगा। प्रॉब्लम जो लोग सॉल्व करते हैं लोग उनकी इज्जत करते हैं। किसी मुफ्ती और आलिम की आप इज्जत क्यों करते हैं? पूरे महल्ले में मसाइल पैदा करके रख दिए उन्होंने? नहीं, उन्होंने आपके सारे मसाइल का हल दिया तो आपने उनसे मोहब्बत की, आपने उनको मुकाम दे दिया, है ना। तो जो भी किसी का प्रॉब्लम करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो क्या हो जाती है, कौमें पसंद की जाती है, वो आदमी पसंद किया जाता है। आपने किसी आदमी गरीब था, उसका प्रॉब्लम ये था कि पैसे नहीं है, वो इलाज नहीं करा सक रहा, खा नहीं सक रहा, आपने पैसे दिया, सोल्यूशन दे दिया उसको, वो कर दिया। ये तो छोटा था, लेकिन हमें तो एक बड़े मसाइल का हल देना है, जिसको आम ज़बान में कहूंगा कि एक ग्रीक मिसाल है कि किसी को मछली सदक़े में देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा दो, मांगेगा ही नहीं। फिर वो किसी को आपके घर पे मांगना आया है कि भाई मुझे कुछ दो, और आपका गांव जो मछली पकड़ता है, मतलब मछली पकड़ने के वहां वो है, तो उसको मछली सदक़े में देने से अच्छा उसको सुबह बुलाओ और ले जाकर मछली पकड़ना सिखा दो। मसले का हल ही खत्म कर दिया आपने। मांगने की इसको जरूरत ही नहीं, उसको मछली पकड़ना आती है, मतलब किसी को सदका देने से बेहतर है उसको रोजगार से लगा दो। तो हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन देखे। दुनिया में उन्हीं की इज्जत की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता कहता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 269 का हिस्सा अल्लाह फरमाता कहता है, वमन युतल हिकमता फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत दे दी गई, दानाई दे दी गई, समझबूझ दे दी गई, उसको कसीर अल्लाह ने खैर दे दिया। तो ये बड़ी अहम चीज है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से निजात मिल सकती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने इस्लाम आया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इंसानियत के मसाइल हल हुए। खवातीन का मसला हल हुआ, जिनको जिंदा दफन कर दिया जा रहा था। औरतों का कोई मुकाम नहीं था, बेचने और खरीदने की चीज समझी जाती थी, उनको वो उठाकर उस बेचने और खरीदने के मुकाम से उस मुकाम पे ले गए कि माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है ना। माँ तो कदमों के नीचे जन्नत है। औरत के बारे में, बीवी के बारे में कह दिया, किसी इंसान के अखलाक के बारे में जानना, उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करना तो उसकी बीवी से पूछो। उसको ले जाके किस मुकाम पे बैठा दिया, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लेवल पर बैठा दिया कि वो बोलेंगे कि मेरा शौहर अगर अच्छा है तो अच्छा है, तो ये मुकाम पे ले जाके औरत को बिठा दिया। बेटी के बारे में कह दिया, जो 3 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटी की परवरिश करे, उसके अच्छे से बियाह कर दे, वो जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा। तो ये मुकाम को यहाँ से ले जाकर वहां बैठा दिया। प्रॉब्लम था, सोल्यूशन दे दिया। क्या इंसानियत सूद की वजह से परेशान थी, इंसानियत जंग की वजह से परेशान थी, इंसानियत भुखमरी की वजह से परेशान थी, इस्लाम ने सबका सोल्यूशन दिया। ज़कात के जरिए सोल्यूशन दिया,
सदक़ात और खैरात को हुक्म के सोल्यूशन दिया, तो इस्लाम पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, इस्लाम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। अफसोस मुसलमान पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा। कौमी हैसियत से, शख्सी हैसियत से एक इंसान बहुत नेक हो सकता है, बड़ा काम कर रहा है, वो एक अलग बात है। एक कौम के तौर पर जहनियत है क्या हमारी? नहीं है। ये बात को समझिए आप, इस बात का इतराफ कीजिए। जब तक मसाइल का इतराफ नहीं होगा, कौम आगे नहीं बढ़ सकती। बात तो लिहाजा आज लोग उसी को पसंद करते हैं। दुनिया के अंदर लोग थे जो खाना खाना चाहते थे होटल से, होटलें हर जगह खुली थी। मसला ये था कि होटल में खाना खाना है तो जाइए फिर खाना खाइए। किसी ने अकल लगाई, मसला तो है खाना सबको है, लेकिन आएगा कैसे? तो कहा ऐप बना देता हूँ, आप घर पे बैठे बैठे होटल से खाना मंगा के खाओ। मसले का हल दे दिया, खुद की रोजी चालू हो गई, 100 करोड़ प्लस की कंपनी बन गई, लाखों लोग जॉब पर लग गए। पार्ट ऑफ सोल्यूशन उसने किया, मसले का हल निकाला। देखिए वो चीज पैसा भी कमा रही है, वो चीज नाम भी कर रही है। गाड़ी सबको चाहिए सफर करना है तो बच्चे को भेजो, बच्चा खुद नुक्कड़ पे जाता था, रिक्शे वाले से भाव करता था, रिक्शे वाला बोलता था मैं यहाँ नहीं चलूंगा, वहां तक चलूंगा, गली के अंदर तक नहीं हो फलाएं। किसी को लगा कि सबको गाड़ी चाहिए, क्यों ना घर बैठे गाड़ी बुलाई जाए, क्यों आदमी जाए, क्यों बच्चा जाए, क्यों गाड़ी लेकर आए, और क्यों इससे इतनी बात करे, लोकेशन इधर से डालो, उधर पहुंचना है, खत्म, आना है तो आ, नहीं तो मत। वहां से आदमी आया, आपको ले गया जहां तक लोकेशन बराबर ले आके ड्रॉप कर दिया। मसला था लोगों का, हल दे दिया गया, दुनिया के अंदर उसकी वो जरूरत बन गया है नहीं। अब बताइए ऐसे कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं और आप आज दे रहे हैं इंसानियत को? तो क्यों ना लोग हमसे सवाल करें, तुम क्यों, क्या किया तुमने? नहीं हमारे पास अल्लाह उसके रसूल की तालीमात है, ठीक है ना, उस पर अमल करके बताओ ना। फिर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने वाले लोग दुनिया में सबसे आगे होते हैं, मैं और आप तो नहीं। हमारी मौजूदगी की वजह से लोग दुकानें छोड़ के चल जा रहे हैं। अरे मुसलमानों ले ली कि दुकानें अब ये बाजार में अपन नहीं लेंगे। हमारी मस्जिदों की तामीर से प्राइम स्पॉट्स और शोरूम्स नहीं आते उस इलाके के अंदर। नहीं, मुसलमान निकल के बहुत तमाशा करते मस्जिद के बाद, लिहाजा यहाँ से शोरूम्स उठा दो, मस्जिद बन गई। देखो आप मस्जिद के पास क्या रहेगा, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम वाली दुकानें खोलेंगे आप। मैं ही नहीं कर रहा हूँ हराम है हलाल, हराम हलाल की बात अलग होती है। और एक चीज होती है कि कुछ चीजों की कुछ जगह जरूरत होती है और कुछ जगह जरूरत नहीं होती है, उस बात को समझो आप। पान की दुकान खोलेंगे उसमें, गोश्त की दुकान खोलेंगे उसमें, हलाल चीजें, हलाल हराम की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके प्राइम स्पॉट पे बने बंगले के नीचे आप ये दुकानें देंगे रेंट पर, वो पान खा के थूकेंगा। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से तंबाकू को एजुकेशनल जोन के इतने इतने फिट में रखना चाहिए, और आपने स्पिरिचुअल जोन के अंदर खोल दिया उसको, दीनी इदारे के अंदर खोल दिया आपने उस दुकान को। समझ रहे हैं? ये सब हो रहा है। तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हम बनाते हैं, मस्जिद का कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है लोगों के लिए। मेरे इस जुमले को कोई ना पकड़े इतने से, मैं ये कह रहा हूँ एज अ मुस्लिम, पहले देखिए ना, पहले जमाने की मस्जिदें पार्ट ऑफ प्रॉब्लम थी या सोल्यूशन थी? वो मस्जिदें प्राइम स्पॉट पे बनती थी, प्राइम पैसा लगा के बनती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100 साल तक उनको बाकी रखा और इंसानियत फायदा उठा रही। देखिए हमारे शहर के बाजार, जो प्राइम बाजार है, सब मसाजिद के नीचे बने हुए हैं। देख लीजिए, मस्जिदें खड़ी है और उसके अतराफ में है। तो हम पार्ट ऑफ, जब तक सोल्यूशन थे, लोगों ने हमको सर आंखों से भी ऊपर हाथों को उठा के रखा था, ऐसा भी नहीं, ऊपर हाथों को उठा के रखा। जब पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बने तो ले आकर फेंक दिया। तो हमें, हमारा दीन हमसे ही चाहता है, जदीद जमाना ये चाहता है कि हम जो है पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन बने। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने बच्चों में पैदा करे, मसला दे और बोलो उसको सॉल्व करके बताओ, मसले का हल निकालो। हाँ बस बच्चे को मसला आते होते तू छोड़ दे मैं कर लेता, तुम ही करोगे, चाहे जितना टाइम ना लगे, तुम्हें सीखना है मसले का हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसको कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की कई मिसालें, वक्त नहीं कि पूरा लेक्चर इस पे हम लें। आइए चौथा पॉइंट हमारा वो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। चौथा पॉइंट कि हमें जदीद दुनिया के अंदर अगर रहना है तो हमें क्रिएटिव और इनोवेटिव बनना है, मतलब तख्लीकी सलाहियतें पैदा करना है, चीजों को बनाना है और नई नई चीजों की याद करना है। ये सख्त जरूरत है, याद रखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आपने हर जदीद हलाल चीज को आगे बढ़ावा दिया और कहा कि बनाओ इसको, करो इसको, जाओ इस मैदान में आगे। आइए कुछ मिसालें देता हूँ आपको कि इस्लाम दुनिया में हमको पीछे रखता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी इनोवेशन को खत्म नहीं करता है, बल्कि उसको बढ़ाना देता है, बल्कि बढ़ावा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने ज़बान सीखने का हुक्म दिया। इसकी ज़बान यहूदियों की ज़बान। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि 1 महीने के अंदर तकरीबन मैंने इतना सीख लिया कि मैं उनके आने वाले लेटर्स को पढ़ता था और रिस्पॉन्स और जवाब दिया करता था। तो लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, इनोवेशन और क्रिएटिविटी,
तब्दीली लाना है, तख्लीकी सलाहियत पैदा करना है, चेंज लाना है, तो जबानें भी सीखना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने जबान सीखने की इजाजत दी। किसकी जबान? किसकी जबान? यहूदियों की जबान थी वो। तो पता चला इल्म के मामले में कोई यहूद और हुनूद और ईसाई नहीं होता है। इल्म अल्लाह की तरफ से अता करदा चीज है जो इंसानियत को अल्लाह ने दी है। वो एक मोमिन की जिसको कहेंगे गुमी भी मिल्कियत एक तरह से, जहां भी मिलेगा उसको लेंगे अच्छी चीजों को, अच्छा इल्म। तो यहाँ का सीखो लैंग्वेज। उस जमाने में बोली जाने वाली लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैं कहूँगा आज लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, कोड की जाने वाली उन लैंग्वेजेस को सीखिए आप सारी, चूंकि अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी इल्म सीखने के लिए, चाहे किसी के पास से भी हो। आइए दूसरी मिसाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी और अल्लाह के रसूल, जब हम लेटर्स लिखते हैं शाहान को, बादशाहों को, तो ये बादशाह जब तक खुतूत को नहीं पढ़ते जब तक उस पर सील ना हो, क्या आपके लिए एक सील बना दी जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सील बना दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की अंगूठी बनाई गई जिसके अंदर एक काला हबशी नगीना था और उस नगीने पे लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब खतूत लिखे जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में से उतार कर देते और उसको लेके लाख जो होता है उसको डाल के उसमें सील कर दिया जाता। समझ रहे आप बात? मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दी गई, अगर जरूरत है तो बनाओ नई नई चीजें, जरूरत है अंगूठी की बनाई गई, मतलब इजाजत है कि आपको नए काम करने की। बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं दीन पे आने का मतलब ये दुनिया को छोड़ देना। अरे दुनिया में जी के दीन पे चलना है। अगर मैं कह रहा हूँ जहाज चल रहा है पानी का, तो कहाँ चल रहा है? रेगिस्तान में, हमारी गली में पानी में चलता है ना। तो हम दीन पे चल रहा हूँ तो कहाँ चल रहा हूँ? खबर में, मरने के बाद। अरे दुनिया में चलना पड़ता है दिन पर, इजाजत दे दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, सहाबा नए नए ईमान वाले थे। आपने देखा कि झाड़ पे कुछ नक्काशियां बनाते हैं, ग्राफिटी करते हैं, कुछ चीजें लिखते और बनाते कुछ अजीब नक्शे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मत बनाया करो। उस साल फसल कम हुई। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वो आपने जो मना कर दिया ना बनाने से, एक्चुअली वो इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होते थे, कीड़े मकोड़े उससे रगबत पाते थे और उससे पॉलिनेशन होता था। मुजक्कर झाड़ से मुअन्नस के बीज जाता था, मेल और फीमेल होते ट्रीज के अंदर। तो जो खजूर के झाड़ मुजक्कर और मुअन्नस थे वो एक दूसरे से पॉलिनेट करते थे, तो खजूरें ज्यादा होती थी। आपने इजाजत नहीं दी तो ये आज साल फसल नहीं। तो चूंकि नए थे साहब, अल्लाह के रसूल को लगा शायद कुछ अखीरे से बनाते तो आपने मना किया। उस रिवायत आपने फरमाया जो दुनिया का मामला है तुम मुझसे बेहतर जानते हो, जब दीन में मैं कुछ बात कहूँ तो मुझसे ले लिया करो। मतलब ये कहा दुनिया के मामले तुम्हारे हवाले जो करना है इसमें अच्छा करो, दीन का मामला जब दूं मैं मुझसे ले लिया करो। तो आपको इजाजत दे दी गई एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और चीजों को इस्तेमाल करने की। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत है, मेरी और आपकी नहीं। अंदर और मुसलमानों ने फिर जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन किया, चूंकि उनके दीन का ये तकाजा था, मसले को हल करने के लिए ये सिफत जरूरी थी। मसला है हल करना है तो ये सब होना ना क्रिएटिव। अब जैसा सिग्नल है प्रॉब्लम आ रही तो क्रिएटिविटी करके कुछ बनाना पड़ेगा ना। सिग्नल पोल बनाया, लाइट लगाई, फला हुआ, प्रोग्रामिंग की, सिग्नल कैसे चलेगा, सब हुआ ना। तो क्रिएटिविटी इनोवेशन यही तो है, इस्लाम यही तो दे रहा था। और इस्लाम की फिर गोल्डन एज, ये मुस्लिम से इस्लामिक गोल्डन एज नहीं है, इसको मैं कहूंगा ये ह्यूमैनिटी का गोल्डन एज था। जब यूरोप अंधकार में था, यूरोप ने कहा कि हमारे डार्क एजेस थे, हकीकत में वो सिर्फ यूरोप के डार्क एजेस थे। लेकिन यूरोपियन नस्ल की एक बुराई क्या है मालूम आपको? उनका तुर्रा क्या है? वो समझते हैं अगर उनके पास बादल है तो पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, वो गरीब है तो पूरी दुनिया गरीब है, वो अच्छे तो पूरी दुनिया अच्छी है। तो वो अंधेरे में, तुम लगता पूरी दुनिया अंधेरे में होंगी। यूरोपियन नस्लों की बस यही रहा उनका, गिरे भी तो टांग ऊंची बोलते हैं ना, ये इनका मिजाज तब भी था आज भी है। उसूल अपने हिसाब से बनाएंगे, ज़ाब्ते अपने हिसाब से बनाएंगे। जो इनके लिए जिंदगी वो जिंदगी है, जो दूसरों के लिए जिंदगी वो जिंदगी नहीं होती, वो उनके हिसाब से हर चीज। तो इन्होंने कहा डार्क एजेस नहीं, डार्क एजेस नहीं था, ये दुनिया का सबसे ब्राइटेस्ट एज चल रहा था जब यूरोप अंधकार में था। दुनिया जो है मुसलमान मुमलकतें, मुसलमान लोग रोशनियों में जी रहे थे। मैं सिर्फ ये रोशनी की बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, जब यूरोप के अंदर अंधेरा हो जाता मगरिब के बाद, तो मुसलमान शहरों की हालत ये थे कि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगते थे, जो कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइट नहीं, खंडीलों के शक्ल में। इतने एडवांस सिविलाइजेशन थी वो, इतना पैसा भी था, इसका मतलब ये वहां रोशनियां होती थी। याद रखिए, आपको पता है स्पेन के अंदर मुसलमान आज से 500-700 साल पहले गॉगल्स पहनते थे धूप से बचने के लिए, इतने एडवांस थे। स्पेन में चलने वाले लिबास, वहां के उठने बैठने की तहजीब पूरे यूरोप कॉपी करने की कोशिश करता था, जैसे आज फ्रांस को पूरी दुनिया फैशन में कॉपी करती है। लेकिन एडवांस कौन थी जो करती थी सबसे आगे थी। गॉगल्स पहन रहे, चश्मे लगा रहे देखने के लिए, तजुर्बात कर रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन रहे, कहवा की दुकानें उनके पास हर नुक्कड़ पे खुली है, ऐसे बैठ के ऐसे कहवे भी, कहवा कॉफी शॉप्स, कहवा से लफ्ज कॉफी आता है इंग्लिश के अंदर।
जो कॉफी शॉप्स होती थी, जहाँ लोग जाके मटर गश्ती फालतू बातें नहीं करते थे, वो मुल्क और मिल्लत और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए कभी रिलैक्स होते, कॉफी पीते और डिस्कशन करते आगे क्या करना है। आज चाय के अड्डे हमारे पास है, लेकिन वो कुछ और ही काम कर रहे हैं। समझिए, आप तो पूरा यूरोप कॉपी कर रहा था उसको कि वैसा जीना है तो वैसा जीना है, कोई ऐसा बेला। जब ये आई, स्पेन बटा हुआ था कई मुमलकत में, लेकिन बाद में मुसलमान भी कमजोर पड़ गए। तकरीबन 500 साल की हुकूमत के बाद हुआ ये कि फिर स्पेन की जो नॉर्दर्न हुकूमतें थी, उन्होंने अपने आप को एकजुट किया और क्वीन इसाबेला के मातहत में इन्होंने पूरे ये जिसको कहेंगे आइबेरियन पेनिनसुला, जो स्पेन का पूरा इलाका है, जिसके अंदर 2-3 मुमलिकत याद रखिए, पुर्तगाल है, स्पेन है याद रखिए, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और सारी चीजें बहरहाल 2-3 मुल्क के बहरहाल उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यहाँ से खत्म कर देंगे और रिकॉन्क्वेस्ट चालू किया। वापस से अपनी जमीनें हम लेंगे, मुसलमानों से पाक करेंगे इन जमीनों को। आपको पता है क्वीन इसाबेला जब मरी तो उसका मकबरा आज भी मौजूद है, ऑनलाइन देखिए जाकर। जब मरी तो उसका मकबरा मुसलमानों ने ही बनाया, क्योंकि मरना है तो मुसलमानों के तरीके में मरना चाहिए। उसके मकबरे में आयतें लिखी गई, क्योंकि मुसलमान मरते तो ऐसे ही मकबरे बनाते थे, तो कहा मरना भी है तो वैसे ही मरना है, जीना भी है तो ऐसे ही जीना है। तो गोया ये था। वहां जब मुसलमान निकल भी गए तो वहां के बादशाह अपने नाम के आगे क्या लगाते थे मालूम? अल खलीफ, द कैलिफ। मतलब उनके पास टाइटल ये था कि अगर कोई बादशाह है बड़ा तो खलीफा उसके नाम के आगे रखना चाहिए। अल खलीफ अल्फांसो द सिक्स्थ। अब ये क्या है? एल्सिड। एल्सिड तो सुना ना आपने, बहुत मशहूर से फिल्में बनी कितनी, ठीक है। एल्सिड द कॉन्करर बहुत मशहूर शख्सियत थी, मर्सनरी था, लड़ता था। एल्सिड अस्सय्यद, ईसाई था, लेकिन टाइटल क्या लगाता था अपने नाम के आगे? क्योंकि पूरे इलाके के अंदर जो बड़े लोग होते थे वो टाइटल लगाते थे, अस्सय्यद, आका हमारे, बड़े हमारे, ठीक है। तो उसका नाम था एल्सिड, फिल्म है उसके नाम से, वो EL से लिखते हैं स्पेनिश में, एल, ठीक है। आप कई अल्फाज देखिए, हाय और हेलो के लफ्ज देखिए, ये अरबी जबान से आए। अब कोई बोला हाय हेलो तो जहन्नुमी है, ये अरबी जबान से आए। हाय ये अरबियों का जो एक दूसरे से स्पेन में लोग बात करते थे, जिसके अंदर कोई उसको बोलता था हय्यक, वो बोलता था अहलन व सहलन, तो ये हेलो हो गया, क्योंकि नॉन मुस्लिम से ये ग्रीटिंग्स थी, सलाम नहीं करते थे। तो अहलन व सहलन से हेलो लफ्ज आया और उसके जवाब में वो कहते थे हय्यक, अल्लाह तुझे जिंदा रखे, तो हय्यक से हाय लफ्ज आता है। हेलो का जवाब हाई है इंग्लिश में भी, और वो स्पेनिश जबान से आता है। आप देखिए, तो गोया ग्रीटिंग्स क्या बोलना है मिले तो ये मुसलमान सिखा रहे थे दुनिया को। समझ रहे हैं बात? तो ये आप थे, ये आपकी तब्दीली वाला जज्बा था, ये आपने दुनिया को दिया। अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं बहुत ही बदतरीन मुकाम है। और इस्लामिक गोल्डन एज, इसकी जो सुनहरी जो जिसको कहेंगे जी दौर था इंसानियत का, इसकी तो बहरहाल इतनी मिसाल है कि शायद एक मिसाल दूंगा तो एक लेक्चर पूरा इसमें दे सकता हूँ कि ये एक मिसाल है, लीजिए सिर्फ कि क्या कुछ हमारे आबा अजदाद ने इंसानियत को दिया। अब वक्त तो इतना नहीं है, सिर्फ इतना कहूंगा, एक किताब है जरूर पढ़े। पढ़ना लिखना तो आजकल होता ही नहीं हमसे, लेकिन फिर कोशिश करें, फिर पढ़ो एक बार, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। 1001 इन्वेंशंस मुस्लिम हेरिटेज इन आवर वर्ल्ड, ये किताब है TS अल हस्सानी की, याद रखिए। उन्होंने किताब लिखी, सलीम अल हस्सानी याद रखिए उनका नाम है। उन्होंने किताब लिखी 1001 इन्वेंशन मुस्लिम हेरिटेज इन आवर वर्ल्ड, के 1001 तजुर्बात मुसलमानों की देन जो दुनिया के अंदर है। 1001 तजुर्बात या इन्वेंशन जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने दिया, जिसको 6 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया। घर में क्या इस्तेमाल होता है, स्कूल कॉलेज में क्या इस्तेमाल होता है, फला फील्ड में 6 इसमें तकसीम किया पूरी किताब को। 6 उसमें 1001 इन्वेंशन, मतलब जदीद चीजें जो मुसलमानों ने दुनिया को दी, छोटी से लेकर बड़ी। पढ़ लीजिए कभी उसको, पढ़कर लगेगा कि वाकई में इस कौम ने बहुत कुछ दिया। आपकी तारीख आपको भुलाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि अब गंदगी में पैदा होने वाले, गंदगी में रहने वाले कीड़े जैसे और गंदगी में मरने वाली कौमें जो भीख मांगने और लोगों के सामने हाथ फैलाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। लेकिन ये बात न कभी सही थी न कभी सही हो सकती है। हाँ, तो ये कौम अपने आप को अगर बुराई में पस्ती में डाले वो गलत बात है, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता, ये उसके मिजाज का हिस्सा नहीं है। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिएटिविटी और इस हाल में थी। एक मर्तबा मदीने के बाहर से आवाज आई, लोग अभी घबरा गए और ऐसा वक्त था जो आराम का वक्त था, लोग घबरा गए और परेशान थे। हम लोग निकले बाहर गलियों में कि क्या मसला हो गया। और मदीने के अंदर इब्तिदाई दौर में और आप समझे आखिर वक्त तक भी जंगी चालू थी, पूरी मुशरिकीन आपको हर तरफ से अटैक कर रहे थे। हम परेशान हो गए। जब हम बाहर निकल के अभी परेशान हुए कि देखे तो सही क्या हुआ, देखते हैं उधर से तेज रफ्तार घोड़ा हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है।
जब घोड़ा दौड़ते हमारे करीब आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार थे, तलवार गले में लटकी थी और बगैर जीन के घोड़े पे बैठे हुए थे। एक आदमी जल्दी में कैसे भागता है ना, गाड़ी बगैर चप्पल की किक मारो, स्टार्ट करो, कपड़े से कैसे देख, अल्लाह के रसूल उठे, आवाज की तरफ जाके देखने के लिए आप सवार हुए, तो तलवार के लिए कोई रोक नहीं था, भी रस्सी वो जो होती थी बांधने की वो नहीं थी, तो गले में लटका ली उसको और उस आवाज की तरफ दौड़े। घोड़े पे कोई जीन नहीं है। मदीना जब आप मक्के से निकल कर गए तो आपकी उम्र 53 साल से जायद है, मोर देन 53 इयर्स आपकी एज है। और इस 53 इयर्स में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल कैपेबिलिटीज आप देखो। एक घोड़े पे बगैर जीन के बैठना, घोड़ा नीचे नहीं बैठता आपको बिठाने के लिए ऊंट के साथ, घोड़े पे उचक कर बैठना पड़ता है। जिस घोड़े पे जीन ना हो उसके बाल पकड़ के बैठना पड़ता है, घोड़े को तकलीफ भी नहीं हो, या उसके कमर पे हाथ मार के उचक के बैठना पड़ता है। बच्चे खेलते हैं ना गली में, कभी फिजिकल फिटनेस का क्या लेवल लगता है उसके लिए ऐसा करने के लिए। देखिए अभी तो 40 साल में चलना नहीं हो रहा हमसे, औरतें तो 1-2 बच्चों की पैदाइश पूरी खत्म ही हो जा रही है हमारी। तो ये फिजिकल फिटनेस है। आप जल्दी में थे, देखना चाह रहे थे, हमारे पास जो जिम्मेदार है वो सबसे पीछे रहता, पहले तुम सब देख के आओ, कोई जिंदा रहा तो ठीक है, वहाँ की हालत चल रही, मैं तो नहीं आऊँ। आप पहुंच गए, इसके लिए जो हिम्मत लगती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है कि हालत कैसे भी मैं निपट सकता हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ। क्योंकि किसी बेवकूफ इंसान को हम नहीं कहेंगे वहां जाके अपनी जो है मत मरा ले जाकर कहीं, मतलब गलत काम कर ले जिसके लिए अहल नहीं था। आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए, फिटनेस का लेवल देखिए, जाना देखिए, कौम की फिक्र देखिए, और वापस आगे कह रहे आराम करो, कोई मसला नहीं है। आप देख रहे इसमें कितनी नसीहत है हमारे लिए, और कौम का क्या हाल है, आप इससे सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। गोल्डन एज की 1-2 मिसालें देखिए, बात खत्म करता हूँ, और कुछ पॉइंट बाकी अगले जुम्मे के लिए इंशाल्लाह रख देंगे उसको, कि गोल्डन एज की कुछ मिसालें आप ले ले, ताकि कम से कम याददानी तो कि हम क्या थे और आज अपना हमने क्या हाल बना लिया। तालीम को हमने अपना जेवर बनाना चाहिए, तरबियत हमारी पहचान होना चाहिए, अखलाक से हम जाने जाना चाहिए। बाकी हमारा दिन तो पर्सनल चीज है ना, नमाज, रोजे, ज़कात, हज हमारा पर्सनल मामला है, जो कौमों को दिखता है वो ये सब है। तो आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने क्या क्या तजुर्बात किए। खास तौर से आप अगर तारीख पढ़ना है तो 8वीं सदी से लेकर तो 15वीं सदी तक पढ़ लीजिए। उसके बाद 16वीं सदी से तो यूरोप का कॉलोनियल एज चालू होता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एज। 17वीं सदी से चालू होता है। तो आपको क्या लगता है 17वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल एज आया तो यूरोप में ऐसे कारखाने बनाने की सलाहियत कहां से आई थी? डार्क एजेस में थे ना वो, तो क्या आसमान से कोई चीज सीधा आगे उनका जीरो से लेकर हीरो बन गए? ऑलरेडी मुसलमान इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने दुनिया को ये सब दे ही दिया था, ये तजुर्बा हो चुके थे। आइए एक मिसाल देता हूँ इब्न अल-हैसम की। इब्न अल-हैसम एक साइंसदान थे और 1016 में उन्होंने जो एक तजुर्बा शुरू किया था, जिसको तजुर्बा था कि रोशनी कैसे से उसको हम देख पाते हैं, रोशनी क्या है, रोशनी के अलग अलग वो क्या है, वो पूरी स्टडी उन्होंने चालू की 1016 में। 2016 जब आया उसको 1000 साल हुए, तो यूनेस्को ने एक दिन मनाया और कहा द मिलेनियम ऑफ लाइट। जब 2016 आया तो यूनेस्को ने एक दिन मनाया और कहा 1000 साल रोशनी के, द मिलेनियम ऑफ लाइट। इब्न अल-हैसम ने रोशनी कैसे चलती है, कैसा दिखता है, कैसे दिखती है बताया था। 1016 में एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था, 2016 में 1000 साल हुए तो कहा ये। और इब्न अल-हैसम वो शख्सियत है जिसको हम कहेंगे द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जदीद जो आपका फिजिक्स है उसके वो बाप थे एक तरह से। उन्होंने इंसानियत को बताया रोशनी कैसी चलती है, क्या होती है, ये सब बुनियाद याद रखे फिजिक्स की। उस जमाने में क्या फलसफा था? फलसफा ये था कि आंखों से एक रोशनी निकलती है, हम कैसा देखते हैं, आंखों से एक रोशनी निकलती है, चीजों पे टकराती है, फिर चीजों पे टकरा के आंखों में वापस जाके पड़ती है तो हम देख सकते हैं। इब्न अल-हैसम ने कहा ये बेवकूफाना बात है, अगर ऐसा होता तो रात में हम क्यों नहीं देख सकते, रात में क्यों नहीं देख सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, और रोशनी का एक सोर्स होता है, रोशनी वहां से आकर चीजों पे टकराती फिर हमारे आंखों पे लगती है, हम देख पाते हैं। लोगों ने कहा साबित करके बताओ, ये तो फलसफा हुआ, फिलोसॉफी हुई, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए ना, तजुर्बात करके। तो कहा ठीक है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया जाएगा, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया कि आंख कैसा दिखती है, ताकि बताया कि आंख में से रोशनी निकलती है, और ग्रीक फलसफे को चैलेंज किया। बल्कि आपने जो पहली बार ये स्टडी की, दुनिया ये कहती है कि ये तरीका जो मॉडर्न रिसर्च का है इब्न अल-हैसम की देन है। जितने भी लोग रिसर्च करते हैं मॉडर्न, इब्न अल-हैसम उनके इसके अंदर रिसर्च गाइड है समझो, सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया कि रिसर्च ऐसी होती है कि चैलेंज किया जाए जो चीजें समाज में चल रही है, जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक नहीं, चैलेंज करो उसको, ये क्यों, मैं चैलेंज करता हूँ इसको। फिर उन्होंने क्या किया मालूम आपको, बताने के लिए आंख कैसे दिखती है मॉडल बनाया, जिसमें उन्होंने एक रोशनी जिस तरफ से आती थी वहां एक पानी का जो है हाउस था छोटा सा, उसके पीछे एक कमरा बना जो कि पूरा डार्क था, उसमें कोई रोशनी नहीं थी, 100% डार्क, और उसमें फिर एक सुराख किया आंख में जैसा होता है, आंख के बीच में आप देखिए रेटिना है, प्यूपल है, रेटिना है, उसके बीच में
अंधेरे और उजाले के एतबार से बड़ा और छोटा होती है, आंख की पुतलियां बड़ी होगी बोलते छोटी होती है, धूप में जाती छोटी हो जाती है, क्योंकि उसको कम देखना, रोशनी अंदर कम लेना है, अंधेरे में जाती फैलना चालू हो जाती है। इसीलिए कुछ जानवर रात में भी देख पाते हैं, क्योंकि उनकी पुतलियां बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि वो पिन जैसा पिन बारीक सुराख होता है, उसके अंदर जब रोशनी सूरज निकलता, एक बीमार होती है चीजों की, उस पर अक्स पड़ता पानी पर, वो अक्स उस दीवार पे पड़ता, और जब कमरे में जाता तो उल्टी इमेज बनती उस चीज की जो बाहर दिख रहा था। उन्होंने बताया कि आंख अंदर से अंधेरी होती है, लेकिन कैसा देख सकती है, बताना चाह रहे थे कि आंख से रोशनी